ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखा गया है कि कभी कभी बच्चों के उम्र से पहले विवाह के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी रिश्ते आते हैं, जुड़ भी जाते हैं। समय इतना थोड़ा सा ही हो पाता है, बच्चों की उम्र सही हो पाती है और बच्चों के विवाह आसानी से हो जाते हैं। माता पिता को कोई परेशानी नहीं होती जब विवाह की उम्र आती है और तभी तुरंत विवाह हो जाता है। और ना तो लड़के लड़कियों को पता लग पाता है कैसे बड़ी सरलता से विवाह हो गया, और माता पिता को भी नहीं पता लग पाता, बड़ी सरलता से विवाह हो गया। लेकिन कभी कभी बच्चे की जॉब लग चुकी है, लड़के हों या लड़कियां, हर तरह से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी कोई माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमारे बच्चों की विवाह की उम्र हो गई है लेकिन कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है, और यदि रिश्ते आते भी हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ ही नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बात बनती है लेकिन बात बन नहीं पाती है, और बहुत समय तक बात चलती है बच्चों के विवाह की। तो ये एक उम्मीद सी भी लग जाती है कि अब शायद हमारे बच्चों का शायद विवाह होके ही रहेगा। अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हर तरह के रिश्ते आते हैं, लेकिन उनमें से एक अच्छा रिश्ता जो होता है तो वह लगता है कि अब ये अच्छा रिश्ता है, हमारे मन पसंद है, सामने वाले की भी पसंद है, उसने पसंद करा है, लेकिन फिर भी कोई बात बन ही नहीं पाती और जितनी बात करी सब बेकार जाती है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वह बहुत छोटा सा और बहुत सरल सा उपाय है, और वह बच्चों की कुंडली के 7वें घर को एकदम शुभ करेगा। और जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं बच्चों के विवाह में, और पता नहीं लग पा रहा है कि कारण क्या है आखिरकार, बस बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं विवाह का, माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छा सा रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन कोई रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो यदि जो हमारा उपाय है आज का, और इस उपाय को यदि माता पिता भी करेंगे या समय देख के बच्चे भी करेंगे, लड़के हों या लड़कियां, कभी लड़के लड़कियों को फुर्सत नहीं मिल पाती है या माता पिता को फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। उपाय इतना छोटा सा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस उपाय में 10 मिनट का समय भी लगेगा और इससे ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं। और इस उपाय को शनिवार को करना है। हनुमान जी का उपाय है, क्योंकि सारे हनुमान जी, मंगल भी हनुमान जी का वार होता है और जो शनिवार होता है वह भी हनुमान जी का वार होता है, इसलिए आप इस उपाय को शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा उपाय है, वह भी मैं बताऊंगी 7वें घर को शुभ करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। अब बताने जा रही हूँ कि आपको शनिवार या मंगलवार के दिन इस उपाय को कैसे करना है, और इस उपाय को करना पर शाम के समय ही, जब सूर्यास्त हो जाए आराम से 7 बजे 8 बजे आप कभी भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको 7 लौंग लेनी है, क्योंकि जो लौंग होती है वह बहुत ही शुभता वाली होती है, और यदि हम लौंग को पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं तो भी वह फलदायी होती है, और लड़के लड़कियों के विवाह के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी लौंग उपाय योग बना के विवाह के, और बहुत जल्दी रिश्ता पक्का करवाती है और विवाह संपन्न करवाती है। जब योग बन जाएगा, विवाह रिश्ता आएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा, तो स्वतः ही अपने आप विवाह तो संपन्न फिर हो ही जाना है। तो आपको क्या करना है इस उपाय को लेके, कि शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन शाम को अपने भगवान के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय। यदि किसी ने कर लिया, माता पिता ने या लड़कों ने, लड़के लड़कियों ने, तो 101% ये उपाय काम करेगा और बहुत ही जल्दी सारी रुकावटें होके 7वां घर शुभ होगा और बहुत जल्दी विवाह संपन्न होगा। ऐसा है ये अचूक उपाय। आपको शनिवार या मंगलवार के दिन अपने भगवान के आले, जो भगवान का मंदिर होता है, हर किसी के घर में मंदिर बना होता है भगवान का, तो बस उसी के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और एक कलश जरूर भरिएगा। मैं हमेशा बताती हूँ, छोटा सा गिलास हो या उसे जल से भरिएगा, और फिर 7 लौंग और 1 घी का दीपक जलाइएगा भगवान के आले में, और 7 लौंग और
एक मिट्टी का दिया लेके उसमें थोड़ा सा कपूर जरूर रखिए, क्योंकि जो कपूर भी होता है वह भी नेगेटिविटी को दूर करके और बहुत ही जल्दी शुभता लाता है घर में, और बहुत ही जल्दी विवाह के योग बनाता है। हमारे जितने भी अच्छे बुरे जितने भी कर्म होते हैं, बुरे कर्मों को, जितने हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी होती है, सबको ख़त्म करके अच्छी अच्छी एनर्जी आती है हमारे घर में, और बहुत ही जल्दी एकदम रास्ता खुल जाता है विवाह के रिश्ते आनों का। तो देखेंगे आप कितनी जल्दी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बस 7 लौंग लेके अपने हाथ में और मिट्टी का दिया रख के उसमें थोड़ा सा कपूर रख के और एक घी का दीपक जला के बाहर आसन डाल के आप बैठ जाएं, और वैसे जो 7 लौंग हैं उनको अपने हाथ में लेके, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी हमेशा से माना गया कि हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रार्थना सुनते हैं, और कलयुग में सबसे अच्छी पूजा हनुमान जी की है, सबसे अच्छे उपाय हनुमान जी के। हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो बस हाथ में वह 7 लौंग लेके, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें बहुत ही अच्छे तरीके से कि हनुमान जी महाराज हमारे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी सब हो रहा है, और सीधे हाथ की मुट्ठी में उन लोगों को बंद कर लें। 7 लौंग हैं, बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय को आप बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ करिएगा। फिर 7 लौंग मुट्ठी में रख के खूब अच्छे से प्रार्थना करके, जब आपको एक अंदर से संतुष्टि हो जाए, आप एकदम जुड़ जाएं ईश्वर से, और संतुष्टि इतनी हो जाए आपको कि आपको लगने लगे कि हमने भगवान से सब कुछ कह लिया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है, और अब हमारे बच्चों का विवाह होना स्वाभाविक है, होना ही होना है। ऐसे माता पिता करें, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें कि हम इस उपाय को कर रहे हैं तो अब भगवान हनुमान जी महाराज हमारी जरूर से प्रार्थना सुनेंगे, और बस अब हमारे विवाह के दिन आ गए हैं, विवाह हमारा होने ही वाला है। ऐसे ही अपने मन में सोचना शुरू कर दें उपाय करते समय। फिर जब उपाय पूरा जब इस तरीके से सोच लें तो 11 बार या तो कहें मंत्र बोलें, एक हाथ में लौंग लिए लिए, जो 7 लौंग हाथ में मुट्ठी में बांध रखी हैं सीधी में, उनको लिए लिए बोलें कि ओम श्री राम दूताय नमः, बड़े एकदम आदर मान सम्मान के साथ, बड़े विश्वास के साथ कि ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। और फिर इतना बोल के, और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़के हों या लड़कियां, और अपने ऊपर से वहीं बैठे बैठे और है ना ऐसे सर से ऐसे 7 बार उन बंधी हुई मुट्ठी को ऐसे 7 बार उतारा करके, और जो दीपक में जो कपूर है, मिट्टी के दिए में जो कपूर है, उसमें उस लौंग को 7 लौंग को रख दें, और उसमें उसको जला दें, मतलब उसमें आग वो प्रज्वलित कर दें उसको कपूर को। तो देखेंगे जब आप 7 लौंग जलेंगी तो आप उन 7 लोगों को देखिए, और आप सोचिए कि हमारे लड़के यदि लड़कियां कर रहे हैं कि हमारे जितने भी अशुभता है, जितनी भी रुकावट है, सब इस लौंग के साथ जल रही हैं, कपूर के साथ जल रही हैं। ऐसा आप मन में सोचिएगा। और यदि माताएं कर रही हैं तो वह भी ऐसा ही सोचें कि हमारे बच्चों की कुंडली में, हमारे घर में जो भी नज़र दोष है, जितना भी दोष है, सब समाप्त हो रहा है, और अब तो हमारे बच्चों के विवाह होने ही होने, बहुत जल्दी रिश्ता आना ही आना है। इस प्रकार से आप सोचिएगा और इस उपाय को पूरा करिएगा, और जो उसकी राख बचे उसे कहीं भी उसी समय पे या तो अपने मेन गेट के बाहर जाके फेंक दीजिएगा, या फिर दूसरे दिन सुबह करिएगा। और जो कलश में जल है उसे रात में तुलसी में या किसी पौधे में नहीं डालिएगा, पूरी रात वह जल वहीं रखा रहेगा, और सुबह उस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में अपने घर के सिरा दीजिएगा स्नान आदि करके। और फिर आप देखिएगा इस उपाय के चमत्कार। इस उपाय को शनिवार या मंगलवार को ही करना है, इसके अलावा किसी दिन में नहीं करना है, और इस उपाय को रात को ही करना है जब सूर्यास्त हो जाए 7 बजे के बाद। तो आप इस उपाय को करिए, और मन से करिए, विश्वास से करिए, और फिर देखिए इसके चमत्कार, कितनी जल्दी विवाह के योग बन के और लड़के लड़कियों के विवाह संपन्न होंगे ही होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर भी आई हूँ। तो आप करिए और इस उपाय का लाभ उठाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री राम दूताय नमः। धन्यवाद।